दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलीवुड। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को लेकर चलने वाली हूँ अपने साथ कुछ ऐसी जगहों पे जो मुंबई और मुंबई के आसपास है, जहां आप आपके प्रियजनों के साथ में यानी कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वन डे पिकनिक के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले एलिफेंटा केव्स से। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी बैग पैक कर ली है, जितना भी नेसेसिटी सामान था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पीछे मेरी कैप रखी हुई है और चार्जर, ये वो, पानी की बोतल, सब कुछ मैंने अपने साथ में ले लिया है। और मैं अपने दोस्त के साथ में आज जाने वाली हूँ एलिफेंटा केव। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को सफ़र दिखाती हूँ मैं। लेट्स गो। मुंबई में ट्रैवल करने का सबसे ईजीएस्ट और सस्ता तरीका है यहाँ की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन। तो मैंने अंधेरी स्टेशन से लोकल ट्रेन ली है चर्चगेट के लिए। चर्चगेट स्टेशन बस मैं पहुंच चुकी हूँ। दोस्तों, क्योंकि आज संडे है इसलिए मुझे सुबह के वक्त में ट्रेन खाली मिली है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेन से जाऊंगी। अगर आप कार से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो मुंबई में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच एनीवेयर, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेन से जाऊंगी। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग का 20 रुपया और अगर अकेले जाएंगे तो 120। हम शेयरिंग में चलेंगे। तो हमने ले ली है शेयरिंग टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी से आप चर्चगेट स्टेशन से गेटवे ऑफ इंडिया कुछ 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये हम पहुंच गए हैं। वैसे तो एलिफेंटा केव जाने के लिए जो फेरी मिलती है वो दूसरी तरफ से मिलती है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को गेटवे ऑफ इंडिया और पुराना होटल ताज दिखा दूं। उसके बाद हम दूसरी ओर चलेंगे और वहां से फेरी लेंगे। अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ से हमें फेरी मिलेगी और हम फेरी से जाएंगे। और अब हम दूसरी साइड आ चुके हैं और यहाँ से अब हमें मिलेगी फेरी। तो अब हम चलते हैं फेरी की तरफ और टिकट खरीदते हैं। तो बाहर ही आपको ऐसे कोई ना कोई मिल जाएगा जो टिकट सेल कर रहा होगा एलिफेंटा केव्स के लिए। मैं टिकट खरीद रही हूँ 260 रुपीज़ पर पर्सन। गेट नंबर 4। गाइस, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ। इससे पहले भी बहुत बार गेटवे ऑफ इंडिया आ चुकी हूँ। जनरली हम लोग विसर्जन के लिए भी यहाँ पे आते हैं, गणपति विसर्जन। तो आज मैं आई थिंक तीसरी या चौथी बार एलिफेंटा जा रही हूँ। बचपन में गई थी 10th क्लास में, उसके बाद आज जा रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पुराना ताज होटल और इसके बाजू में ये जो बिल्डिंग है ये है नया ताज होटल। वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस है और आज संडे होने के कारण यहाँ ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अगर आप वीकडेज में भी आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिख जाएंगे। तो ये मैंने अपनी टिकट दे दी है और अब मैं जा रही हूँ अपनी फेरी की तरफ। और मेरी बोट आ चुकी है। मैं बोट में ऊपर की तरफ बैठूंगी।
ऊपर जाने का 10 रुपया एक्स्ट्रा। वेल, ऊपर बैठने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है, बस यही एक फ़ायदा है, और उसके 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, विच इज़ फाइन। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं गेटवे ऑफ इंडिया तो बहुत बार आई हूँ। हर बार, मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग गणपति विसर्जन के लिए अक्सर यहाँ पे आते हैं, और वैसे भी यहाँ आना बहुत कॉमन है। लेकिन एलिफेंटा केव्स जो है वो मैं बहुत सालों बाद जा रही हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैं गई, उसके बाद अब जा रही हूँ। तो आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, टिकट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। पिछली बार जब मैं आई थी 10th, जो मैं कह रही हूँ जब 10th या 11th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने यहाँ पानी में ना डॉल्फिन देखी थी। एलिफेंटा केव्स पहुँचने के लिए हमारा खूबसूरत सफ़र शुरू हो चुका है। सो फिलहाल के लिए बाय बाय गेटवे ऑफ इंडिया। बोट पे 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर अगर आपको इतना खूबसूरत नज़ारा देखने मिले तो 10 रुपये वर्थ है यार। फिलहाल मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ये खुली खुली हवा, ये खुला समुद्र और ऊपर आसमान। धूप बहुत है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना, बस इसकी वजह से धूप भी सहन हो जाती है। अगर आप एलिफेंटा केव्स जाना चाहते हैं तो टाइमिंग्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने वाली पहली फेरी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, और दोपहर को 3 बजे ये फेरीज एलिफेंटा के लिए जाना बंद हो जाती है। एलिफेंटा से वापस लौटते वक्त, यानी कि एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया वापस लौटते वक्त की लास्ट फेरी शाम को 5 बजे की है। तो अगर आप एलिफेंटा जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट हाफ में ही अपनी जर्नी को प्लान करना है, क्योंकि सेकेंड हाफ में अगर आप प्लान करेंगे तो आपके पास में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और हाँ, एक और बात का विशेष ध्यान रखिए, सोमवार को फेरीज बंद होती है, इसलिए सोमवार को अपनी ट्रिप को प्लान मत कीजिएगा। तो लीजिए, बात करते करते हम अपनी मंजिल एलिफेंटा आइलैंड तक पहुंच गए हैं। वैसे यहाँ पहुंचने के लिए पूरा 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। कहते हैं जब पोर्टुगीज यहाँ पहली बार आए तो उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा पत्थर का एलिफेंट देखा, और तब से इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया था। बाहर निकलते ही आपको इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों का मेला सा लगा दिखेगा। फिलहाल मैंने अपना हाथ मारा है इमली पे। बाहर निकलते ही आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी टिकट है 10 रुपये पर पर्सन, और ये मेरी टॉय ट्रेन आ चुकी है। ये टॉय ट्रेन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वैसे धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो बैठ कर जाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी तरह चलकर भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे तो इस टॉय ट्रेन में बैठकर बहुत मज़ा आ रहा है। आजू बाजू का व्यू भी मिल रहा है, और इसी के साथ साथ ये इतनी स्लो चल रही है कि मैं चलकर भी पहुंच जाती। रेलगाड़ी बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। वेल, ये हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन धूप बहुत होने की वजह से अगर आप ट्रेन से जाते हो, यानी कि टॉय ट्रेन से जाते हो, तो आप इस धूप से थोड़ी देर के लिए तो बच सकते हो। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। और ये हमारा स्टेशन आ गया। थैंक यू टॉय ट्रेन, बाय बाय, सी यू लेटर। यहाँ से ऊपर तक अब हमें चल के जाना है। वैसे आजू बाजू में इतनी दुकानें लगी हुई है कि आप विंडो शॉपिंग करते करते आराम से ऊपर जा सकते हैं। सो 1 more एडिशनल टिकट ऑफ ₹5। गांव में जाने के लिए एक और टिकट है। तो यहाँ खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको छोटी मोटी शॉपिंग की चीज़ें, गर्ल्स के लिए तो ऐश है यहाँ पे, ज्वेलरीज है, होम डेकोर की चीज़ें हैं, खिलौने हैं, बैग्स है, हैंडीक्राफ्ट बैग्स वगैरह है।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। लौटते वक्त में हम देखेंगे यहाँ से क्या खरीद सकते हैं। और अभी तो हम पहले जिस काम के लिए आए हैं वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। बहुत ही क्यूट बोहेमियन बैग्स हैं, आने के बाद शॉपिंग करेंगे। और आगे बढ़ते ही देखिए हमारे स्वागत में कौन बैठा हुआ है हमारे पूर्वज। वैसे यहाँ के बंदरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये आपके हाथों में जो भी चीज़ दिखेगी वो छीनकर भाग जाएंगे। वैसे आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि यहाँ के बंदरों को कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए इन जनाब को डस्टबिन में कैसे घुसकर बॉटल निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, इस बॉटल में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक है और बस ये कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इन्होंने ये बॉटल निकाली है। दिस इज सो क्यूट। और ये लगता है ज़रूर इनके सीनियर होंगे। कैसे डर के साइड में हो गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पर्ल ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। That's so cute. That's just so cute. Look at that. गिफ्ट आर्टिकल्स और वॉल डेकोरेशंस की यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और बहुत खूबसूरत आर्ट है। धूप में सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। अराउंड 200 स्टेप्स है जो हमें ऊपर चढ़कर जाना है। तो चलिए चलते हैं। अब नहीं चल सकती मैं। बस 4 आदमी बुलाओ, लेकर जाओ मुझे। शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ऊपर चढ़ते वक्त में मज़ा आता है। आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें हैं, गिफ्ट आर्टिकल्स रखे हुए हैं, ज्वेलरीज है। पर्ल की ज्वेलरीज बहुत प्यारी है, मन कर रहा है लेने का। और बहुत हैवी चढ़ान है, तो मैं 5 मिनट बैठूंगी फिर ऊपर चल रही। और अब हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं। वाव, ऊपर से देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। इट्स वर्थ द क्लाइंब। बस अब हमें और एक टिकट खरीदनी होगी केव्स के अंदर जाने के लिए। तो अब हम टिकट खरीदेंगे। अगर आप भारतीय हैं तो आपको 40 रुपये पर पर्सन टिकट के पे करने हैं, और अगर आप विदेशी हैं तो आपको 600 रुपये पर पर्सन पे करने होंगे। जिन लोगों को चलने की दिक्कत हो, स्पेशली बुजुर्गों के लिए ये पालकी सर्विस भी अवेलेबल है। तो एक और टिकट अंदर जाने के लिए, केव्स में जाने के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई इस गुफाओं में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं। ये सारी मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आने जैसा एहसास होता है। एलिफेंटा में लगभग 7 गुफाएं हैं। माना जाता है लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। इस वक्त मैं हूँ मुख्य गुफा में, जहाँ कहा जाता है कि लगभग 26 स्तंभ है और इन सभी स्तंभ में भगवान शिव को अलग अलग रूप में उकेरा गया है। भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जिसमें उनके तीनों रूपों का चित्रण किया गया है। कहा जाता है कि जब पोर्टुगीज यहाँ से गए तब उन्होंने इस संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ कई मूर्तियों के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, लेकिन बावजूद इन सब के इन मूर्तियों की सुंदरता में कोई कमी नहीं रही। एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को द्वारा सन 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। एलिफेंटा केव्स एक परफेक्ट फैमिली डेस्टिनेशन है,
जहां आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं और उन्हें अपनी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वो कहते हैं ना, कई बार कुछ चीज़ें जो हमें किताबें नहीं सिखा सकती वो ऐसी जगहें सिखा देती है। एलिफेंटा केव्स में आपको कई शिवलिंग भी दिखाई देगी। यहाँ रखी कई मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग के बाहर ये 2 शेर है, उनमें से एक शेर का सर टूटा हुआ है। ये है भगवान शिव शंकर की शिवलिंग। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने जूते पहने हुए हैं। तो अब मैं गुफा की दूसरी ओर आई हूँ और यहाँ एक नेचुरल पानी का रिसोर्स है जिसे बंद किया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। ये एक और शिव शंकर का मंदिर, बाहर से ही दर्शन लूँगी। इस गुफा में आने के बाद में एक सुकून सा फील हो रहा था, तो हम बस कुछ देर के लिए यूं ही बैठे रहे और कहीं नहीं गए, पर बाहर तो जाना था। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप वॉक करते करते यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं, बंदरों को देख सकते हैं और बस यूं ही चलते रहिए, नज़ारे देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान प्लीज़ रखिएगा, जैसे कि अपनी कैप्स या हैट अपने साथ में कैरी कीजिए, सनस्क्रीन लोशन कैरी कीजिए, कंफर्टेबल शूज़ पहन के ज़रूर आइएगा क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि आपको छुट्टे पैसे रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेटीएम या गूगल पे नहीं चलता है, नेटवर्क ही नहीं है, तो आपको कैश रखना ज़रूरी है, तो कैश भी लेकर आइएगा। तो बस इसी के साथ मेरा एलिफेंटा का सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। वापस मैं चलूँगी अपनी टॉय ट्रेन में। So guys, that's it for today. I hope आप लोगों को आज की मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।